हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से आंकिक उदाहरण करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 केजी द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। दोनों के बीच आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आपके पास दिया गया है कि आपके पास दो वस्तु हैं, दो पिंड हैं। एक का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है, दूसरे का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m2 है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हम r मान लेते हैं। तो हमें बताना है, अभी हमें दिया गया है कि इसका द्रव्यमान 10 kg है, इसका द्रव्यमान 10 kg है और इनके बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ठीक, तो हमें बताना है इन दोनों के बीच आकर्षण बल कितना होगा, मीन्स आपको F बताना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार आकर्षण बल किसके बराबर है, F बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और G की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, तो यहाँ हम लिख देंगे G की जगह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 की जगह 10 और m2 की जगह 10 और r स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 100 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आधार बराबर है, बीच में गुणे का निशान है, तो घात आपकी जुड़ जाएगी इंटू 10⁻⁻11 प्लस 2। तो ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का भार 98.0 न्यूटन है तथा गुरुत्व जनित त्वरण 9.8 न्यूटन पर केजी है तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है और गुरुत्व जनित त्वरण। भार मीन्स W आपको दिया हुआ है 98 न्यूटन। ठीक, और G आपको दिया हुआ है 9.8 न्यूटन पर केजी। ठीक, तो भार का सूत्र क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण G, यानी W = mg। आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, ये निकालना है, m निकालना है। तो W की जगह आप लिख दीजिए 98 = m और G की जगह आप लिख दीजिए 9.8। तो यहाँ पर m = हो जाएगा 98/9.8। जब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस तरह आ जाएगा 980/98। तो 98 10 980, तो आपके पास आ गया m = 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 18 न्यूटन है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। मैंने आपको ये बताया था कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 6ठा भाग होता है। मतलब अगर हम इसे लिखें शब्दों में, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर
1/6 गुणे पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो ये हो गया। अब क्या दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह पर भार कितना है 18। तो ये हो गया आपका 1/6 गुणे 18। तो ये हो गया 6 18। तो ये हो गया आपके पास 3 न्यूटन। तो मतलब अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 18 न्यूटन है तो वही वस्तु का भार चंद्रमा पर 3 न्यूटन होगा। ठीक। नेक्स्ट, एक पत्थर का द्रव्यमान 15 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान आपको 15 kg दिया हुआ है, मतलब m आपको दिया हुआ है 15 kg, और आपको बताना है भार यानी w बताना है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g कितना होता है, हम मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। तो पृथ्वी पर भार क्या होगा, उसका भार का सूत्र हमें पता होना चाहिए, W = m × g। तो m आपके पास हो गया 15 और g है आपके पास 9.8। जब हम 15 को 9.8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 147 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है, मतलब कि अगर पृथ्वी पर पत्थर का भार द्रव्यमान 15 kg है तो उसका भार कितना होगा 147। भार में आपका गुरुत्वीय त्वरण इंक्लूड होता है, ठीक है, और द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण नहीं इंक्लूड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।